सबके पद डिक्लेयर होंगे कि नहीं? अपने अपने पद को जान करके सब संतुष्ट हो जाएंगे या नहीं? सब संतुष्ट हो जाएंगे। बोलेगा ये जो भी तुम होशियार समझते हो ना यहाँ इस दुनिया में या माला में जो समझते हो वो आ जाने हैं, जैसे आने हैं नहीं है, वो पहले नहीं आवेंगे। उतनी तीखी याद में कौन आवेंगे? वो याद की यात्रा में है ही नहीं। क्या कहा है? क्या बताया? जिनको तुम होशियार समझते हो, माला में समझते हो ना, नहीं समझते हो? शुरू से लेकर A to Z नहीं समझ में आया? हाँ, याद की यात्रा में रहते ही नहीं। कैसी याद की यात्रा? कैसी याद की यात्रा में नहीं रहते? A to Z कहा, शुरू से लेके कहा, तो A को पकड़ लो पहले। कौन हुआ है A माने अलग? कौन हुआ अलग? अल्लाह। अरे बड़ी सोच समझ के लिखना पड़ता है। अलफ भी नहीं जाना अभी तक। हाँ, अलफ माने आदम। तो आदम भी याद की यात्रा में नहीं है। क्यों? क्यों याद में नहीं है? हाँ? अरे धर्म पिताओं की लिस्ट में है या नहीं है? हाँ, तो धर्म पिता है निराकार को याद करने वाले होते हैं, कठिन रास्ता पकड़ते हैं कि साकार में निराकार को याद करने का सहज रास्ता ज्यादा पकड़ते हैं तो नंबर 1 क्या करते हैं? हाँ, बताया। वो याद की यात्रा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंफर्म ही नहीं कर पाते। हाँ, पक्का विश्वास बैठ ही नहीं पाता। क्या? कि वो मुकर्रर रथधारी कौन है? कोई दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या मैं स्वयं हूं? कंफर्म कर पाते? अच्छा, अगर कंफर्म कर दें तो मुरली में तो बाबा ने बोला है, अव्यक्तवाणी में भी बोला है, ये जो फर्स्ट क्लास आत्मा है इसको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। क्या? कहीं भी यहां जाना करे, अव्यक्तवाणी में बोला, रोक सकता है? फिर ऐसों को छुप के रहने की जरूरत है? अरे फिर शंकर जी को भस्मासुर के डर से भागने की दरकार है? अरे है कि नहीं? अरे ना, यहां है भागने की दरकार। क्यों है? बच्चों के कल्याण के लिए है भागने। बच्चों को क्या कल्याण इसमें होगा? है तो अपना ही कल्याण तो कर लो पहले। है अपने कल्याण की है बात तो पहले बुद्धि में सोच लो कि हम विश्व के मालिक हैं, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी किसी की नहीं चलेगी। है उस दुनिया का सबसे पावरफुल होगा तो उसका मुकाबला कोई करेगा? पर तो कोई नहीं करेगा। पुरुषार्थ के लिए है क्या टाइम सिल क्या बोला? अच्छा, याद की यात्रा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुशासन है। हाँ, ये कहेंगे नंबरवार बहुत कम है, बिल्कुल, परंतु यहां काम ही आने की है याद की यात्रा।
इसलिए बाबा कहते हैं कि कितना भी कुछ भी करो, याद की यात्रा जरूर करो। ज्ञानेंद्रियों से कुछ करो, कर्मेंद्रियों से कुछ करो, लेकिन क्या करो, याद छोड़ो मत। इतनी प्रैक्टिस करो। हाँ, कर्म करते याद बनी रहे, ये बड़ा पुरुषार्थ है या नहीं? हाँ, बड़ा पुरुषार्थ है। तो वो अपना हिसाब रखना है तो रखाओ है? सो भी वो हिसाब रखने से ही नहीं मानेंगे है? वो हिसाब भी जब रजिस्टर बाप देखें, अभी देखें या बाद में देखें, बाबा के पास तो सारा रजिस्टर तैयार हो रहा है। चित्रगुप्त तैयार करता है कि नहीं? हाँ, एक एक का। तभी उनके ऊपर गौर करें, अभी नहीं तभी गौर करें कि इतना इतना समय ये याद कर सकते हैं और कैसे याद किया है? सिर्फ निराकार को याद किया है, अव्यक्त को याद किया है। वो तो गीता में भी लिखा हुआ है, क्या? अव्यक्तात् गतिर् दुःखम देवद्भिर्वाप्यते। क्या? जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त स्मृति है, याद है, वो देहधारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो खुद धर्म पिता क्या करते हैं? उनको अहंकार रहता है कि नहीं? अरे कैसा भी मुश्किल काम हो, है? मुश्किल को भी हम क्या करेंगे? हम मुश्किल को भी कैसे करेंगे। और इधर तो ज्ञानियों को तो बाबा ने बता दिया, क्या मुश्किल को सहज बनाने वाला कौन? एक शिव बाबा, दूसरा कोई। कैसे? कैसे सहज बनाए देते हैं? कहते हैं मुझे मुकर्रर रथधारी को याद करो। मैं मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके पार्ट बजाता हूं ना, तो मुझे साकार में निराकार को याद करो। तो ये भी देखा जाता है कैसे याद किया है, ज्यादातर कैसे याद किया है। हाँ, उसे भी लिखेगा ना है कि बिंदी को ज्यादा याद किया है या साकार में निराकार को ज्यादा याद किया है। हाँ, लिखेगा। हम कैसे याद करते हैं? आत्मा समझते हैं, आत्मा समझ करके याद करते हैं। कहां थे और कहां याद करते हैं, वो लिखेगा ना। कहीं भी थे, खटिया पे लेटे थे, ऐसे होता है ना, खटिया पे लेटे लेटे याद कर सकते कि नहीं? खटिया पे लेटे थे, अच्छा टेबल सामने रखकर बैठे थे, ऑफिस में झाड़ के नीचे बैठे थे, सब कुछ लिखेगा ना कि यहां यहां जहां कहीं भी रहे, बाबा ने जैसे बताया वैसे एक्यूरेट याद किया क्या? हाँ, अपन को निराकार आत्मा समझ के साकार में निराकार को याद किया, तो उनसे बाबा भी समझ जाएंगे अगर लिखेंगे तो, कि इनकी ये याद अच्छी वृद्धि को पाती रहती है। अगर सच्चाई से लिखते हैं तो बाबा जान जाएंगे। कौन समझ जाएंगे? है इनकी लिखत से बाबा भी समझ जाएंगे। शिव शब्द नहीं लगाया, बाबा माने जिस तन में प्रवेश करते हैं वो बाबा भी साकार भी समझ जाएगा कि इनकी याद वृद्धि को पाती रहेगी, समझे ना? और उनको फिर बहुत खुशी बढ़ती जाएगी। किनको? जो साकार को पहचान करके और फिर उस साकार में भ्रकुटी के मध्य में निराकार को याद करते रहेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? उनकी खुशी बढ़ेगी या घटेगी? हाँ,
दिन दूनी रात चौगुनी खुशी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी तक हुआ क्या है, खुशी गिरती आई है, गिरती है, कहां तक गिरती है कि जा करके एकदम आयु भी कमती होती जाई है। हाँ, खुशी भी कम, सब कुछ कम होता जा रहा है। और यहां तो तुम जितना ऊंचा जाएगा, क्या कहा, यहां माने कहा है, यहां बाप के सन्मुख रहकर तुम जितना ऊंचा जाएगा, खुशी तुम्हारी बहुत बहुत बढ़ती जाएगी। जितना नजदीक जाएगा, कैसे जाएगा, देह से कि मन बुद्धि रूप आत्मा से, है? मन बुद्धि रूपी आत्मा से किसके नजदीक जाएगा, है? किसके नजदीक जाएगा, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु के नजदीक जाएगा, उसकी ज्यादा याद आएगी, या वो सुप्रीम सोल निराकार जिस साकार मुकर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजा रहा है, उस स्वरूप के नजदीक जाएगा। इतना तुमको खुशी होगी एकदम